अकबर बीरबल की कहानी, मूर्ख मनुष्यों की सूची। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तब पूरी तरह से एक मुद्दा उनके दिमाग में आता है। राजा का कहना है कि मेरे पास लगातार चतुर मनुष्य हैं और मैं उनके बीच होने के कारण ऊब गया हूँ। मैंने निर्धारित किया है कि मुझे किसी मूर्ख व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता है। अकबर बीरबल से कहते हैं, आपने आमतौर पर अपनी विशेषज्ञता और चतुराई से हमारी मदद की है। हम आपको इस बार के रूप में तुलनीय कुछ करने के लिए चुनते हैं और हमारे लिए 6 मूर्ख मनुष्यों को वितरित करते हैं। उद्धरण। बीरबल, हाँ जहांपनाह, मैं वास्तव में आपके लिए 6 मूर्ख मनुष्यों का पता लगाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख लोगों का पता लगाने के लिए 30 दिन प्रदान करते हैं। बीरबल, जहांपनाह, मैं इतना अच्छा समय नहीं चाहता। अकबर, ठीक है, अगर आप इससे पहले किसी सुस्त आदमी या औरत को बता सकते हैं तो यह सही बात है। इसके बाद बीरबल इकाइयां मूर्ख लोगों की खोज में निकल पड़े। बीरबल पूरे समय सड़क पर सोचता रहता था कि वह इन मूर्ख लोगों का पता कैसे लगाएगा। फिर उसे एक गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो अपने सिर पर घास की एक गठरी को सुरक्षित रखता था। बीरबल ने तुरंत घोड़े को रोक दिया और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, आप कौन हैं और आप ऐसे गधे पर बैठकर अपने सिर पर घास क्यों उठा रहे हैं? व्यक्ति, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर और थका हुआ है, इसलिए गधे के बोझ को सीमित करने के लिए मैंने अपने सिर पर घास का एक बंडल रखा है। यह सुनकर बीरबल को लगता है कि मैंने पहला मूर्ख देखा है। बीरबल फिर उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में बहुत सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर के साथ इनाम दूंगा। यह कहते हुए बीरबल उस आदमी या औरत को उसके साथ टहलने के लिए कहता है। इनाम सुनते ही रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू लंबे समय से कुछ दूरी पर थे कि दो मनुष्यों को हर दूसरे के साथ संघर्ष माना जाता था। बीरबल ने दो लोगों को लड़ाई से रोका और उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो और तुम किसके लिए संघर्ष कर रहे हो। पहला व्यक्ति, मेरी पहचान चिंगू है। दूसरा व्यक्ति, और मैं मंगू हूँ। मंगू, सर, मुझे सलाह है कि इसके पास एक शेर है जो मेरी गाय का शिकार करने के लिए चला जाएगा। चंगू, हाँ, मैं भी ऐसा ही करूंगा और मैं भी काफी रोमांचक होने वाला हूँ। बीरबल, आपके लोगों की गाय और शेर कहाँ हैं? मंगू, जब भगवान हमें वरदान देने के लिए आते हैं तो मैं उनसे एक गाय मांगूंगा और एक शेर मांगूंगा जिसे यह मेरी गाय को छोड़ने के बारे में बोलता है। बीरबल, ठीक है, यह वास्तव में है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गए कि उन्होंने दो और मूर्खों की खोज कर ली है। बीरबल अपने साथ इनाम ले जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बीरबल उन तीनों के साथ उनके निवास पर पहुंचता है और फिर सवाल करना शुरू करता है कि मूर्ख मनुष्यों की शिथिलता से उसे खोजकर आना पड़ता है। बीरबल बाहर जाता है, तीन मूर्खों को उसके घर में रहने के लिए कहता है। जब बीरबल और बेवकूफ लोगों का पता लगाने के लिए बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो किसी चीज की तलाश जारी रखता है। बीरबल उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम क्या खोज रहे हो? व्यक्ति, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, हालांकि मैं इसका पता नहीं लगा सकता। बीरबल, क्या आपको पता है कि रिंग किस जगह गिरी है? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से कुछ दूर उस पेड़ के करीब गिर गई थी, हालांकि मैं वहाँ अंधेरे की वजह से उसे खोज रहा हूँ। बीरबल, ठीक है, यह बात है। आप राजा के दरबार में अगले दिन हमारे लिए एक हिस्सा होंगे। मैं सम्राट अकबर से आपको हर दूसरे अंगूठी की आपूर्ति करने के लिए कहूंगा। व्यक्ति, अच्छा, ठीक है, फिर खुश होकर। बाद के दिन बीरबल इनमें से 4 मूर्खों के साथ दरबार में आता है। बीरबल, बादशाह अकबर, मैंने आपके कहे अनुसार मूर्ख मनुष्यों का परिचय दिया है। अकबर, बीरबल, आप एक दिन में एक मूर्खतापूर्ण चरित्र में स्थित हैं, क्या हमारे राष्ट्र में मूर्खों की अतिरिक्त मात्रा है और आप कैसे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये मानव मूर्ख हैं? बीरबल ने राजा को सारी बात बताई। फिर अकबर कहता है कि ये केवल 4 लोग हैं, जगह अलग अलग 2 मूर्ख हैं। बीरबल, यहाँ 6 बेवकूफ कहाँ हैं? अकबर, हमें बताएं कि आप कौन हैं और आप यहाँ कौन हैं? बीरबल, जहांपनाह, मैं खुद हूँ। अकबर, आप कितने मूर्ख हैं? बीरबल, मैं मूर्ख हूँ इस तथ्य के कारण कि मैंने इन मूर्खों को निर्धारित किया और जोड़ा। अकबर फिर हंसता है और कहता है कि मैं समझ गया कि अलग मूर्ख कौन है, लेकिन मैं आपसे सुनना पसंद करता हूँ। बीरबल, आप 2D हैं जिस जगह पर आपने मुझे मूर्खों को पहुंचाने का अनुरोध किया था। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगता है और कहता है कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है। कहानी से जानें, सोच और चतुराई के साथ प्रत्येक और कठिन मिशन आसान हो सकता है, हालांकि अब इस तरह के कामों में अपना मूल्यवान समय बर्बाद मत करो जो अब कोई मतलब नहीं है।